Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आप जो कुछ पहुंचाना चाह रहे थे वो पहुंच पाया? अगर इंसान पूरा सेटिस्फाई हो जाए तो शायद मृत्यु को ही गले लगा ले। जो भगवान राम की छवि इसमें बताई गई कि सौम्य छवि वाले और क्रोध ना आने वाले, जब वो मूवमेंट आता है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हर जगह होती हैं। हमें अपनी पत्नी को बचाना है, हमें जाने दीजिए। सागर नहीं सुने। तो और प्रभु श्री राम को अपना प्रकोप दिखाना पड़ा। कलयुग जो है वो यही है या फिर और भी इसके आगे? बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जयपुर में साहित्य का महाकुंभ इस वक्त जारी है और मेरे साथ प्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी मौजूद है। अमीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दैनिक जागरण पर। कैसे हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके देखने वालों को हमारा नमस्कार। ठीक है, थोड़े से थक गए हैं। अभी जो दौर चल रहा है, और क्योंकि आप लिख रहे हैं, शिवा ट्रॉलोजी आपने लिखी है, उसके बाद चोला टाइगर्स जो आपने बताया अभी कुछ महीने पहले ही, आपने जब से लिखना शुरू किया, इतने साल हो गए, आप देख रहे हैं कि आपकी जो किताबें हैं वो खासकर युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, पढ़ रहे हैं, और मेरे तो जानने वाले ऐसे भी जिनका जीवन भी बहुत ज़्यादा बदला है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप जो कुछ पहुंचाना चाह रहे थे वो पहुंच पाया? आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, अगर इंसान पूरा सेटिस्फाई हो जाए तो शायद मृत्यु को ही गले लगा ले। मैं जो लेखन जो करता हूँ, हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म, उसको एक तरह से एक आधुनिक तौर तरीके से पेश करने की कोशिश करता हूँ। प्रयास तो ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी हो, उन्हें हमारी परंपराओं के बारे में थोड़ा सिखाया जाए, लेकिन उनके अंदाज में। कहाँ तक सफल हुआ हूँ मैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। या नहीं, आप जिस तरीके से लोग आपको पढ़ रहे हैं वो तो आपको पसंद कर रहे हैं, आपके लेखन को पसंद कर रहे हैं। सब शिव जी का आशीर्वाद है। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा था कि बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो शायद मैं वही करता रहता हूँ। नहीं, बिल्कुल। एक सवाल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर बहस अमूमन बहुत मंचों पर नहीं होती होगी, लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा बहस होती है। ये शिव से हटके है और भगवान राम पे एक सवाल, क्योंकि रामचरितमानस में एक संदर्भ जब आता है जब भगवान राम जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं और समुद्र से बहुत दिनों तक मांग करते हैं कि हमें रास्ता जो है वो दिया जाए। उसके बाद जब वो क्रोधित होते हैं और जब वो बाण उठाते हैं और फिर उसके बाद जो चीज़ें बढ़ती हैं, फिर उसके बाद सबको पता है, लेकिन जो भगवान राम की छवि उसमें बताई गई कि सौम्य छवि वाले और क्रोध ना आने वाले, जब वो मूवमेंट आता है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हर जगह होती हैं कि देखिए भगवान राम को भी उस वक्त जो है वो क्रोध आया। तो फिर उस चीज़ को आज के संदर्भ में भी जोड़कर देख लिया जाता है, उसको कैसे देखते हैं आप? बड़ा गहरा सवाल पूछा आपने। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी में उस संदर्भ में एक ये वाक्य भी लगा था, प्रभु श्री राम ने कहा था, भय बिनु होय ना प्रीति, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय ना प्रीति। क्योंकि वो विनम्रता से सागर से अनुरोध कर रहे थे, हमें अपनी पत्नी को बचाना है, हमें जाने दीजिए। सागर नहीं सुने। तो और प्रभु श्री राम को अपना प्रकोप दिखाना पड़ा। मेरा मानना है शायद भारत को भी इससे कभी कुछ सीखना चाहिए। देखिए, हम विनम्र देश हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम दूसरों पर आक्रमण करें, दूसरों पर राज करें, हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर बार बार प्रहार कर रहा है और हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो शायद हमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है उससे ये सीखना चाहिए, भय बिनु होय ना प्रीति। कभी कभार, लेकिन वो लिमिट क्या होगी अमीश जी? कभी कभार शक्ति प्रदर्शन करनी पड़ती है, कभी कभार। और मेरे हिसाब से शायद आधुनिक काल में भारत अभी ये कर भी रहा है, और ये अच्छी बात है। हम दूसरों पर शोषण नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर अधर्म करेगा और हम चुपचाप सहन कर लें, ये भी अधर्म ही है। भय बिनु होय ना प्रीति।
तो जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं इर्द गिर्द, भारत के इर्द गिर्द जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल ठीक तो है नहीं। सब कुछ उथल पुथल है, स्थितियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, चाहे हम भारत के बिल्कुल पड़ोस में देख लें या फिर और कहीं भी जाकर देख लें। भारत के बिल्कुल पड़ोस में देखते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, वहाँ तो धर्म को भी कहीं ना कहीं आड़े लाकर धर्म को दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो क्या कलयुग जो है वो यही है या फिर और भी इसके आगे है, और जो कुछ अभी हो रहा है? कलयुग के दौर में तो हैं हम, ये तो हमारी परंपराएं भी कहती हैं, लेकिन हाँ पिछले कुछ सालों में स्पेशली कोविड काल से जो यूनिपोलर मोमेंट था वो क्लियरली वो समाप्त हो रहा है। यूनिपोलर मोमेंट जहाँ पे पूरा संसार अमेरिका के अनुकूल चलता था, वो दौर समाप्त हो रहा है, लेकिन नया दौर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस ज़माने में भारत कैसे पेश आए दूसरे देशों पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ा सुंदर शेर है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। अगर भारत इस समय सही मूव्स ना करे तो शायद सदियों तक हमें उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। पिछले बार जब जो ग्लोबल ऑर्डर है बदला था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद था, 1945 में। क्योंकि 1945 के पहले करीब 100 साल तक ब्रिटिश एम्पायर का बोलबाला होता था। अमेरिका का दर्जा बढ़ रहा था लेकिन अमेरिका का ऑर्डर नहीं बढ़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन ऑर्डर बन गया, और 1945 में आप कह सकते हैं कि शायद भारत ने अपने पत्ते ठीक से नहीं खेले। लेकिन हम तो आज़ाद ही नहीं थे, तो हम क्या करते बेचारे। लेकिन इस बार हम आज़ाद हैं क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर फिर से बदल रहा है। इस बार हम आज़ाद हैं, इस बार हम शक्तिशाली हैं, हम दुनिया में नंबर 4 अर्थव्यवस्था पर हैं। हमें इस नाजुक लम्हे को ठीक से समझना पड़ेगा, और जो ग्लोबल ऑर्डर जो बदल रहा है उसमें अपना दर्जा ठीक से बनाना पड़ेगा। और ये सब तो हमारी सरकार करेगी, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा आम भारतवासियों पे कि इस नाजुक दौर में अंदरूनी जो बिखराव जो हम जब करते रहते हैं बार बार एक दूसरे से लड़ाई, वो ना किया जाए। क्योंकि इस दौर में अगर हम एक नहीं रहे तो सदियों तक उसकी कथा हम लोग पाएंगे। सनातन एकता और जो हिंदू एकता की बात यहाँ पर की जा रही है, कई जो रैलियाँ हैं वो भी निकाली जाती हैं, यात्राएं वो भी निकल रही हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये ठीक हो रहा है? और दूसरा जो पक्ष है वो ये कहता है कि हमें कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखिए दुनिया भर में भी और भारत में भी खासकर। ये सवाल इसलिए क्योंकि हाँ, मैं पहली बार JLF में 2011 में आया था। तब मैंने मंच पे कहा था कि आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू। उस समय शायद ये इतना फैशनेबल भी नहीं होता था कहना। मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू, और उस ज़माने से कहता आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे भारत में जिस भी पंथ के लोग हों, अगर आप भारतवासी हैं, आप हम में से एक हैं, हमें वो परंपरा भी बनाए रखनी पड़ेगी। जैसा मैं पहले कह रहा था, अगर इस नाजुक मोड़ पे, इतिहास के इस नाजुक मोड़ पे हम एक दूसरे से लड़ाई करें, एकता ना बनाए रखें, तो हमारे वंशज को इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। देश सशक्त रहे, इसी में हमारा सबका लाभ उसी में होगा। तो मैं हिंदू एकता की बात तो करता ही हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं भारतीय एकता की भी बात करता हूँ, वो भी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अमीश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बात की हिंदू एकता पर भी, और तमाम जो सवाल से किए गए बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। कैसी लगी आपको ये बातचीत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।